So now we are going to start the macroscopic structure. Macroscopic यानी gross structure of excretory system और kidneys का हम start करें पहले. इसमें first of all तो आपके पास आ गया kidneys itself. We have 2 kidneys. ठीक है, ये इसके ऊपर adrenal glands पड़े हुए हैं. And then there is this ureter. Then is the bladder. And same on the other side. अब मैं सिर्फ एक साइड बना रही हूँ जस्ट टू गिव यू द कॉन्सेप्ट. साथ जो है आपके पास दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा. इट हैज़ 2 branches here and 2 for the other kidney. And then we have inferior vena cava or the vein which has same branches here and same branches for the other kidneys. ठीक हो गया. अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या है. हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होता है और दोनों जो हैं किडनीज आपकी बिल्कुल ओवल कलर की सॉलिड ऑर्गन हैं. आपने देखा भी होगा कभी, और रेड ब्राउन इन कलर होती हैं. इनके ऊपर एक ऑर्गन, हर ऑर्गन के ऊपर एक ख़ास झिल्ली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको इस शेप को, इसको ऑर्गन का कैप्सूल कहते हैं. तो एक रीनल कैप्सूल होता है इसके ऊपर कवर, और ये एब्डोमिनल वॉल के साथ, ये पीछे आपकी वॉल होती है उसके साथ ये बिल्कुल अटैच होती हैं. जैसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच नहीं होती, वो आगे ही पड़ी हुई होती है पेरिटोनियम के साथ उसकी वो होती है. लेकिन जो किडनी होती है, या आपकी जो कमर की जो वॉल है, आपकी एब्डोमिनल वॉल है बैक साइड की, उसके साथ बिल्कुल अटैच पड़ी हुई होती हैं किडनीज. अच्छा, किडनीज किसको ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है? रीनल आर्टरी. दिस इज़ द रीनल आर्टरी. ये ओटा से बड़ी ज़बरदस्त डिसेंडिंग ओटा से ब्रांच निकलती है और ये किडनी को सप्लाई करती है. और जो है इसका जो वीनस ब्लड है सारा वो लेके जा रही होती है आपके पास, वो भी रीनल वेन होती है और वो इन्फीरियर वेना कैवा में खुल रही होती है. अब किडनीज का अगर आप अंदर का स्ट्रक्चर देखो, किडनी के अंदर, क्या मैं थोड़ी बड़ी करके किडनी बनाती हूँ. ये किडनी होती है, किडनी को आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो. ऊपर वाला कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला. दिस इज़ कॉर्टेक्स एंड दिस इज़ मेडुला. और यहाँ पे जो है एक ऐसे करके चीज़ होती है और यहाँ से आगे यूरेटर शुरू हो रहा है. अब ये जो आपके पास जंक्शन है, ये जो कनेक्शन है एक्चुअली आपके यूरेटर का और आपकी किडनी का, इस जंक्शन पे ये जो डायलेटेड सा पहला पार्ट आपकी किडनी के अंदर आता है, जहाँ पे से यूरेटर ने स्टार्ट होना होता है, इस पोर्शन को कहते हैं पेल्विस. ठीक है, इस पेल्विस में जो है ये सारा मेडल्ला इसके सराउंडिंग पे यहाँ पड़ा हुआ होता है. अभी फिर हम आगे और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे. अब ये जो होगी आपकी एक किडनी, अगर हम मोटी मोटी इसमें सिर्फ चीज़ें देखें, ये जो हमने पढ़ी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जब आपकी किडनी में इस तरह आती है, ये आके बहुत सारी ब्रांचेस बनाती है, बहुत सारी. ठीक है, ये बहुत सा ब्रांचेस बनाएगी और ये जो कॉर्टेक्स होती है उसमें जाके आर्टीरियोल्स और फिर कैपिलरीज के बेड्स बनाती है. ये होती है एक्चुअली आपके पास इसका स्ट्रक्चर. इसकी अभी हम डिटेल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करेंगे. अभी हम सिर्फ मैक्रो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो हम इससे ज़्यादा मैं आपको किडनी का इसमें डिटेल नहीं बता रही अभी. अच्छा, फिर पेल्विस हो गया, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से जो है ब्लैडर, और ब्लैडर से यूरेथ्रा, और फिर यहाँ पे आपके पास एंड पे पड़ा होता है स्फिंक्टर. ठीक है, अब क्या है, किडनी में से यूरिन बना, किडनी से पेल्विस में आया, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर का फंक्शन क्या है? किडनी का काम है यूरिन बनाना फ्रॉम ब्लड, सारा एक्सट्रैक्ट किया वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर, आयंस, उसने यूरिन बनाया. यूरिन जो है वो यहाँ से नीचे गया. यूरेटर है ट्रांसपोर्टर सिर्फ. ब्लैडर क्या है? ब्लैडर इज़ द होल्डर. इसने होल्ड करना होता है कितना? तकरीबन 400 मिलियन क्यूब जो है, मतलब इसका वॉल्यूम होता है कि आपका तकरीबन 400 mm क्यूब जो है इसमें यूरिन होल्ड हो सकता है. फिर यूरेथ्रा है, ये होल्डर है ब्लैडर. जो यूरेथ्रा है ये भी यूरेटर की तरह ट्रांसपोर्टर है, ये बाहर आउटसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है. और स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर जो होता है ये आपका कंट्रोल देता है कि ये जो है हमने कब यूरिन अपनी बॉडी से रिमूव करना है. स्फिंक्टर का कंट्रोल अबाउट 3 years ऑफ एज में आता है. 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा उनके पास कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों में
ब्लैडर का प्रेशर जो है आपकी नर्व्स जज करती हैं कि इतना प्रेशर हो गया है कि अब इसको खाली हो जाना चाहिए, तो उस प्रेशर की जजमेंट पे जो है वो यूरिनेशन हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, न्यूरॉन्स अपने और कनेक्शंस डेवलप करते हैं, आप हायर कॉर्टिकल फंक्शन डेवलप जब कर लेते हैं, तो फिर आपके पास जो है वो स्फिंक्टर का कंट्रोल आ जाता है। तो ये तो हमने कर लिए इसके ग्रॉस स्ट्रक्चर और इन ऑर्गन्स के फंक्शन। अब हम आ जाते हैं कि हम पढ़ें जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, माइक्रोस्कोपिक, और इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए ये एक रीनल आर्टरी थी जो एओर्टा से निकली। रीनल आर्टरी की मैंने बताया कि किडनी में जाके बहुत सारी ब्रांचेस बनती हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस बनी हैं। कंसिडर इट एज अ आर्टीरियोल। आर्टीरियोल होता है बहुत स्मॉल लेवल की, जो आर्टरी में से बहुत स्मॉल बडिंग निकलती है, वो आर्टीरियोल उसको कहते हैं। ये अब आर्टरीज जो हैं ये फिर कन्वर्ट हो जाती हैं कैपिलरीज में। समझें ये कैपिलरी क्या है कि एक बेड है, वहाँ पे जाली बन गई है, गुच्छा बन गया है और जाली बन गई। अगर आप कैपिलरीज को अच्छे तरीके से ड्रॉ करें ना, तो एक्चुअली कैपिलरीज ऐसी होती हैं, ठीक है। इस तरह की एक चीज़ बने, एक पूरा बेड होगा जिसमें ये एक्चुअली कैपिलरी के यहाँ से ब्लड अगर आ रहा है तो ब्लड इधर से जितने बीच में गैप्स हैं इन सब से मूव होके यहाँ पे जा रहा है। तो अगर आप देखो तो कैपिलरीज का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया आपने उसको मुहैया कर दिया ब्लड को पास होने का। तो ये आपके पास जो ये गुच्छा, ये कैपिलरी बेड बनता है, दिस बेड इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। क्या इसको कहते हैं? दिस इज ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के बाद क्या आता है? ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ऐसे कप शेप्ड फॉर्म में, ठीक है। ये इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल क्या है? अब फंक्शन हम बाद में, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस है, कैपिलरीज का बेड है, बोमेन्स कैप्सूल है, ये कप शेप स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ये जो है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये वाली भी, इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं जो पहले आ जाती है। इसको डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं जो बाद में आती है। इसको लूप कहते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और लास्ट में दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब ये स्ट्रक्चर है। अब इस पूरे के रास्ते में आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इस सारे के साथ भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी सारी जो है इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। अब क्या होता है, अब हम इसका पूरा पाथवे समझें अगर कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले ब्लड आपका यहाँ से आया कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरी समझे एक छाननी लगी हुई है। इस छाननी में जो है इसमें इतने बड़े बड़े सुराख नहीं हैं कि इसमें से आपके ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ना, क्योंकि प्रोटीन्स भी बड़े बड़े होते हैं और ब्लड सेल्स भी, आरबीसीज, वाइट सेल्स, रेड सेल्स, सारे ये बड़े होते हैं, ये इसमें से छन नहीं सकते, ये आपके ऊपर ऊपर ब्लड में ही रह जाते हैं। इसमें से छनता क्या है? पानी की वाली चीज़ें, जैसे पानी इटसेल्फ, वाटर, ग्लूकोज, शुगर और आपके ऑयल्स जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये यहाँ से छन जाते हैं, ठीक हो गया। और ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन ऊपर ब्लड के अंदर ही यहाँ ही रहे, वो नहीं नीचे आए। अब ये जो बिल्कुल निकला है, देखो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड की फॉर्म में होगा जिसमें ये शुगर्स और वाटर और ये सब, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट, जो उसमें से फिल्टर होके आया। अब क्या है, ये फिल्ट्रेट नीचे आया आपकी ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे बहुत सारे आपने पंप्स पड़े हुए, हमने सोडियम क्लोराइड पंप पड़ा, पोटाशियम क्लोराइड पंप पड़ा, ग्लूकोज पंप्स हैं। यहाँ समझो बहुत सारे इस कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में पंप्स पड़े हुए। ये पंप्स यहाँ जो बॉडी, इसमें सेंसर्स भी होते हैं। ये समझते हैं आपकी बॉडी को इतने ग्लूकोज उठाना है, हमने एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया, वो यहाँ से ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब करती है। क्या करते हैं? रीएब्जॉर्ब। ये सारे रास्ते में ये ब्लड वेसल यहाँ क्यों बनी हुई है? यहाँ से भी आयंस, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में वापस चले जाते हैं। यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन, इस लूप ऑफ हेनले यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन हो रही, ताकि कोई चीज़ हम फालतू ना बाहर फेंक दें कि जिसकी बॉडी को ज़रूरत थी आपने बाहर फेंक दी। तो ये सारे रास्ते
रीअब्जॉर्प्शन होती गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे आते आते यूरिन बन चुका होता है यहाँ तक, मतलब उसमें जितना रीअब्जॉर्प्शन होना होता है वो हो गया, अब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, ठीक है। यानी इसका मतलब है अब ये वाला फ्लूइड वो फ्लूइड है कि जिसकी आपकी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्लूइड भी एक्स्ट्रा है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी एक्स्ट्रा है, इसमें यूरिया भी होगा, इसमें क्रेटिनिन भी होगा, इसमें सारे नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे, इसमें ड्रग्स भी होंगी, और हर बुरी चीज़ जो हम बॉडी से गेट रिड ऑफ करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे। अब यहाँ पे जब यूरिन इकट्ठा हुआ, यहाँ अब कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, ये जो हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर पढ़ा था, कलेक्टिंग डक्ट्स कॉर्टेक्स से मेडल्ला क्रॉस करके नीचे यहाँ पे ये जो येलो से मैं बना रही हूँ, ये कॉर्टेक्स से जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये आके पेल्विस में सारी खुल रही होती, ठीक है। तो ये जब पेल्विस में खुलती हैं तो सारा यूरिन पेल्विस में इकट्ठा हो जाता है, पेल्विस से ये यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में स्टोर होता है, और उसके बाद व्हेन यू वांट तो ये एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। ओके, अब देखें इसमें जो है ना, मैंने आपको बताया कि इस पूरे यूनिट को, ये जो हमने ये जो पिक्चर बनाई है, फ्रॉम दिस ग्लोमेरुलस टू द कलेक्टिंग डक्ट, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज द नेफ्रॉन। ये एक सिंगल यूनिट जो है नेफ्रॉन कहलाता है। दिस इज़ अ नेफ्रॉन विच इज़ द structural functional unit of kidney is single functional unit of kidney is the nephron। और ऐसी लाखों में नेफ्रॉन आपके किडनी में पड़े हुए होते हैं, ढेरों के हिसाब से, जो आपका जो है ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब इसमें मेजर अगर आप फंक्शन देखें किडनी का, तो किडनी में हो क्या रहा है? फिल्ट्रेशन हो रही है पहले फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, फिर आपके पास रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सेकेंड स्टेप में, और फिर जो है आपके पास थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो गया। एंड दैट्स इट कि आपके पास जो है वो सारा जो है प्रोसेस आपका एक्सक्रीशन का कंप्लीट हो गया। और अगर आप जो है वो कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की और यूरिन देखें, ये था प्लाज्मा जो यहाँ पे आपका स्टेज 1 पे ग्लोमेरुलस के अंदर आया था। ये जो था आपका, ये था जो मैं मार्क करूँ ग्लोमेरुलस के साथ, ये था आपके पास प्लाज्मा का एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट। यहाँ बना है स्टेज 3 पे आपके पास यूरिन। अब ये एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट और यूरिन में क्या फ़र्क है? इनमें फ़र्क ये है कि अगर आप कंपोजिशन निकालें दोनों में वाटर की, और आप प्लाज्मा रखें और आप यूरिन रखें, तो इनमें प्लाज्मा में अगर 90% वाटर है तो यूरिन में 95% जो है आपके पास वाटर कंपोजिशन है। और अगर आप यूरिया कंसिडर जो वेस्ट है, आप वेस्ट देख लें 0.03 आपकी प्लाज्मा में मौजूद है, तो आपका यूरिन में 2% के हिसाब से होगी। फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स देख लो, फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम आपके पास प्लाज्मा में 0.3 है तो यूरिन में 0.6 है। दिस इज़ द आइडियल रेशो ऑफ द यूरिन, ये जो भी आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो प्लाज्मा से, तो देखें हर चीज़ ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में, हर चीज़ जो वेस्ट फॉर्म है वो आपकी निकल रही है प्लाज्मा की निस्बत, ताकि जो है वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड भी ना निकले और सारा का सारा वेस्ट मटीरियल रिमूव हो जाए। आई थिंक सो दैट्स इट। इसके अलावा एक्सक्रीशन में कोई ऐसी बात नहीं है जो रह गई हो।